बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरूज पाकिस्तान का आज का प्रोग्राम आज 28 फरवरी है 2024। हम काफ़ी को 3 महीने के वक्फे के बाद कर रहे हैं। उसकी मेन वजह ये थी, इलेक्शन हो रहे थे और मुल्क में एक बड़ा हंगामा अंगेज़ किस्म का दौर चल रहा था। तो उसमें बेशुमार पार्टीज़ के जो एंकर्स हैं और जो मुल्क से बाहर बैठे हैं एंकर्स, वो अपने अपने प्रोग्राम कर रहे थे। तो उसमें मैंने मुनासिब समझा कि हमारी जो आवाज़ है उसको वो बिल्कुल दब के रह जाएगी, क्योंकि वो सारे अपने अपनी पार्टीज़ की बातें कर रहे थे। कोई बंदा भी मुल्क की और मुल्क की बेहतरी की बात नहीं कर रहा था। तो हमने आज ये प्रोग्राम फिर सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो मुल्क की बेहतरी है, इदारों की अच्छी कारकर्दगी है और आपस में मिल के मुल्क की इक़्तिसादी, समाजी, इंतज़ामी तरक्की के लिए काम करना, इदारा जाती तरक्की, उसके लिए काम करना, ये मकसद है हमारा। मकसद किसी इदारे को क्रिटिसाइज़ करना नहीं है, किसी के हक़ में बोलना, किसी के ख़िलाफ़ बोलना, ये नहीं है। लेकिन वो बातें जो मुल्क के लिए सही नहीं हैं उनको पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है, और वो प्रॉब्लम्स बताना बड़े ज़रूरी हैं जो कि हल तलब हैं और उनका सही हल चाहिए। हर प्रॉब्लम का जो हल है वो एक सही सिमत में हल होता है। ये नहीं हो सकता कि आप किसी भी हर प्रॉब्लम का हल जो है वो डंडे से करें या अपनी मर्ज़ी से करें, या कोई बंदा उसको एक जो दुनिया में राइज एक सिस्टम है उसके तहत किया जा सकता है। अभी इलेक्शन में जो कुछ हुआ आप सब ने देखा, आपने बहुत कुछ सुना, उनकी जो इनेकात पे सवाल उठे आपने सुने, वो दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और उसमें यही है कि अगर एक जुडिशल कमीशन बन जाता जो उन सब को इंक्वायरी करता और जहाँ पे गलतियाँ हैं उसको ठीक करता, तो वो एक बड़ा अच्छा अमल था। लेकिन चलो हम आगे चलते हैं। अब गवर्नमेंट्स फॉर्मेशन का टाइम है, 2 सूबों की गवर्नमेंट्स बन गई हैं, सिंध की और पंजाब की। मरीम नवाज शरीफ साहिबा पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला बनी हैं। हमारी दुआ है कि वो एक कामयाब वज़ीर आला के तौर पे काम करें और पंजाब की आवाम के लिए एक बहुत अच्छी उनकी कारकर्दगी साबित हो। और सिंध की हुकूमत बन गई, फेडरल गवर्नमेंट जो है उसमें अभी कंट्रोवर्सी चल रही है कि जो सीट्स हैं पीटीआई की, सुन्नी इत्तेहाद के नाम पार्टी को ज्वाइन किया उन्होंने, उनके आज़ाद अरकान ने, वो इलेक्शन कमीशन अभी देने में ज़रा लहतो-लाल कर रहा है। वो उनको मिल जानी चाहिए जो कि आईनी पोजीशन है, कानूनी पोजीशन है। अगर थोड़ा बहुत कानून को, प्रोसीजर को आपको अमेंड भी करना पड़े तो वो सीटें उनको देनी चाहिए। देखिए, अगर उनके पास 100 एमएनए है तो 100 एमएनए के जो कोटे में सीट्स आती हैं तो वो उनको मिलनी चाहिए। वो किसी और पार्टी को तो नहीं आप दे सकते कि लो जी इनको नहीं देनी तो किसी और को दे दें, नहीं, वो उनको दे दें। प्रेसिडेंट साहब ने असम्बली का सेशन अभी रोका हुआ है। स्पीकर साहब कहते हैं मैं अपने आर्डर पे चला लूँगा, ये भी अल्लाह करेगा मसला हल हो जाएगा। अब जो सही जो चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान फेस कर रहा है, पाकिस्तान की आवाम फेस कर रही है, नौजवान फेस कर रहा है, और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनके लिए भी ये बराबर के चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा मुआशी चैलेंज है। देखिए जी, मुआशी चैलेंज आपने ख़ुद पैदा किया, हमारी नालायकी की वजह से है। तमाम इदारे जो पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए हैं, ये उनकी एक जो लापरवाही है और नालायकी मैं कहूँगा। देखिए, पिछले 20 साल से आपका बजट 50% डेफिसिट जा रहा है, जो कि कभी भी काबिल अमल नहीं हो सकता कि आप कितना उधार लेके उसमें डालेंगे और उस बजट को कवर करेंगे। आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि फौरी तौर पे अपनी इनकम के मुताबिक अपने अखराजात को एडजस्ट करें। दूसरा रास्ता ये है कि अगर आप ख़र्चे कम उतने नहीं कर सकते तो अपनी इनकम को बढ़ाएं, अपने टैक्सेशन को बढ़ाएं। ये बातें हो गई। कर्ज़ा आप लें, लेकिन कर्ज़ा किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए, कोई डैम बनाएं, कोई बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएं, कोई इंडस्ट्री बनाएं। अब कर्ज़ा आप लेते हैं, पाकिस्तान जो ले रहा है, जो पैटर्न है हमारा, हम तनख्वाहें देते हैं उस कर्ज़े से, और जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं हम वो पूरी करते हैं। देखिए, ये इस तरह कोई इकानमी नहीं फल फूल सकती। एग्रीकल्चर पे जो बड़े इक़दाम कर सकती है नई हुकूमत,
एक तो वो अपनी जो ये इलेक्शन में धांधली के जो सवालात उठ रहे हैं इसको ख़त्म करें, वो जुडिशल कमीशन बन जाए तो मसला ठीक हो जाएगा। वो साथ साथ अपना काम करता रहेगा, गवर्नमेंट अपना काम करे। सबसे पहले अपनी मईशत को ठीक करना कैसे होगी? आपके पास ज़राअत है, आप सबसे पहले ज़राअत को ठीक करें। ज़राअत में जो पर एकड़ यील्ड है हमारी पूरी रीजन में सबसे कम है, आप उसको बढ़ाएं। उससे आपको 10 से 20 बिलियन डॉलर इजाफी मिल जाएंगे, जिनमें आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और आपकी अपनी जो आवाम है उसको सस्ता फूड मिलेगा। सस्ता फूड तब मिलेगा जब आप गंदम अगर हमारी आज 25 से 30 मन एवरेज है, उसको अपने 40 मन पर एकड़ पे लेके जाना है, जो कि काबिल अमल है ये चीज़ को हासिल करना। ये करें। और उसके अलावा जो नौजवान आपके पास है, आप 60% उस नौजवान को ट्रेनिंग दें, स्किल सिखाएं, अच्छे इदारे बनाएं ट्रेनिंग के। अगर आप आईटी पे ले जा रहे हैं तो आईटी का अच्छा इदारा कोई एक तो पाकिस्तान में बनाएं। ये जो आपने बनाया है कि लाहौर में आईटी का गवर्नमेंट का है, ये कुछ थोड़ा बहुत बेहतर है। और बाकी जितने प्राइवेट इदारे हैं वो उस लेवल के नहीं हैं जैसे कि इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है या बैर जो हैं। हर सूबे में हर साल एक बेहतरीन आईटी का इदारा बनाएं जिसमें कम से कम 1000 स्टूडेंट जो है वो पढ़ सके। उसके अलावा जो नौजवान अनपढ़ हैं उनको ज़राअत की टेक्निक सिखाएं। वो जो महंगी फसलें हैं, महंगी मसलन वो आपका जो ऑनियन है, आपका जो चिली है, चिली चाइना जो है वो कहता है जितनी मर्जी हमें दें, शिप्स लोडेड वो इंपोर्ट करने के लिए तैयार है, बहुत अच्छा रेट है, ज़मींदार खुशहाल होगा। फिर उसके अलावा आपका जो गार्लिक है, बड़ा महंगी चीज़ है, उसको आप उगाएं। तो ये सब्ज़ियाँ ज़्यादा उगाएं और कंपल्सरी करें कि हर गाँव में हर ज़मींदार कम से कम 1% जो एरिया है उसका, उस पर सब्ज़ी लगाए। अगर वो 1% एरिया पर सब्ज़ी लगाएगा तो सब्ज़ी की बहुतात होगी और सारिफ को, वो एंड यूज़र को सब्ज़ी जो है सस्ती मिलेगी। उसके अलावा जो आपको फ्रोज़न वेजिटेबल हैं वो शुरू करें, ऑफ सीज़न में वो सब्ज़ी प्रोवाइड करें। उसके अलावा सबसे बड़ी बात है डैम बनाएं। जैसे भी हो सकता है आप कालाबाग डैम को फीसिबल करें। कालाबाग डैम में कोई उज़र नहीं है। जो तमाम जो मुखालिफिन हैं उनके एतराज़ात हैं वो गलत हैं, उसको आप असम्बली में डिस्कस करें, सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाएं। और जो किसी का अगर वैलिड ऑब्जेक्शन है तो सुप्रीम कोर्ट उसको सुने, अदरवाइज़ सुप्रीम कोर्ट आप गो एड दे। सुप्रीम कोर्ट को सू मोटो लेना चाहिए, उससे आपका एनर्जी का प्रॉब्लम हल होगा, आपका ज़राअत के लिए पानी मिलेगा। और जो आपके वाटर रिजर्वायर आप बना रहे हैं उस पर जल्दी काम करें। तमाम जो लोन लेना है आपने उनकी तरफ डाइवर्ट करें। और उसके अलावा जो सबसे ज़रूरी बात है, आपका लॉ एंड ऑर्डर जो है वो, और जो जुर्म की शरह बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उसको सही करने के लिए पुलिस को खुदारा पुलिस ऑर्डर के मुताबिक काम करने दें, उसको पोलिटिसाइज़ ना करें। हमारे यहाँ ये समझ लिया गया है कि हर सियासी पार्टी समझ लिया है जो हुकूमत में है कि ये हमारा हक़ है कि हम पुलिस को मिसयूज़ करें, अपनी मर्ज़ी से चलाएं और मुखालिफिन को दबाएं जिन्होंने वोट नहीं दिए। ये ट्रेंड ख़त्म करना होगा। और एक आम आदमी को, कमज़ोर आदमी को उसकी राइट ऑफ प्रॉपर्टी, उसका राइट ऑफ ऑनर और जो जानो माल की हिफाजत है जो आईन पाकिस्तान प्रोवाइड करता है वो हमें मुहैया करनी होगी। ये वो बेस है जो बनाएंगे, यहाँ ये रनवे है, यहाँ से तरक्की शुरू होगी। अदरवाइज़ अगर आप ये समझें कि हमारे इलेक्शन भी कंट्रोवर्शियल हों, हम इंसाफ भी ना दे सकें अपनी आवाम को, हमारे पास पानी भी नहीं है, हमारे पास बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं है, तो इसके बावजूद हम तरक्की कर सकें, नहीं कर सकते। सुन लें ये जो भी इदारे हैं इसके। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, ख़ास तौर पर भी जो हुकूमत में गई हैं, कि खुदारा को जो मुल्क के बेहतरीन इकोनॉमिस्ट हैं उनको अपनी पार्टीज में ला के सेंटर बनाएं और जो ख़वातीन हैं उनको लेडी सीट पे MNAs MPs बनाएं, उनको ये जिम्मेवारी दें। ये इसहाक डार साहब जैसे जो ये गुजारा करते हैं, ये बेचारे कोई इतने बड़े ये नहीं हैं वो इकोनॉमिस्ट, ये नहीं कर सकते आपका मसला हल। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कॉन्फ्रेंस में लें, वो अपनी जो बाहर से पैसा भेजते हैं पाकिस्तान में उसको बढ़ाएं। जो आपका रोशन डिजिटल अकाउंट्स है उसको बढ़ाएं। तो ये सारे इक़दाम डूएबल है, हो सकते हैं, लेकिन नेक नीति चाहिए। और मेरी आखिरी दरख्वास्त है इस्टेब्लिशमेंट से कि खुदारा आप अपना काम करें,
आप एक सुपरविजन ज़रूर करें। आप एक ताकतवर बॉडी हैं, सियासतदान जहाँ गलती करते हैं उसको चलाएं, उनको समझाएं। आप सियासत से दूर रहें। आपको कौन सा ऐसी एहसास से कमतरी है कि आपको डर लगा हुआ है कि आपको कौन कुछ कह सकता है? आप ताकतवर हैं, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। आप अपने प्रिविलेजेस पर्क्स लें, लेकिन अपनी ताकत को, अपने असर को मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। मैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें अपने अपने दायरे में रह के काम करने की तौफीक दे, ये ख़त्म करता हूँ। और इंशाल्लाह अब ये हमारा जो अरूज पाकिस्तान का चैनल है, ये नौजवानों के लिए अलग प्रोग्राम करेगा। उनकी जो हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे, एजुकेशनल प्रोग्राम होगा, मुल्क के मामलात पे अलग प्रोग्राम होगा। तो इससे जो हमारी नेक नीति से हम कर सकते हैं, इंशाल्लाह बेहतरी करेंगे। शुक्रिया।